सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नांगो जुंजे यहाँ पे अपने कलरफुल पिकअप स्प्रिट का यूज करते हुए सिंग्यू को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे सिंग्यू उसके अटैक से बचते हुए गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे मुझे ट्रैप करने की कोशिश करो, और वो वहाँ पे अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता, जिसको देख के वहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है, मेरे 5 एलिमेंट फायर यहाँ पे पूरे अर्थ फायर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, और मेरे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे कलरफुल पिकअप के साथ में अच्छी तरीके से मर्ज हो चुके हैं दूसरी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी डिफेंसिव पावर और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से तुम यहाँ से भागना तो छोड़ो, जिंदा भी वापस नहीं जा पाओगे। जिसको सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, यहाँ पे नांगो जुंजे के 5 एलिमेंट की ट्रू फायर और यहाँ पे उसके 5 स्प्रिट एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके कलरफुल पिकअप को मैं अपने ट्रू स्वॉर्डमैनशिप से नहीं हरा सकता। अब सिंग्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, दूसरी तरफ वहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे मेरे लेजेंडरी टर्टल स्पिरिट से मिलाने का वक्त आ गया। अब हम देखते हैं इन सब बातों को सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, तो इसलिए तुम यहाँ पे इतने ज्यादा एरोगेंट थे, और तुम्हारी पोजीशन यहाँ पे टियांगांग वांगलिंग में 36 थे और 72 दिशा वुलिंग, और तुम्हारा यहाँ पे टर्टल स्पिरिट 81 दाव पोजीशन पे आता है, जिसकी वजह से तुम्हारे टैलेंट को यहाँ पे एम्परर दी तियानी से कंपेयर किया जा सकता है। अब सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ नांगो जुंजे कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा, इसीलिए मेरे आगे नील डाउन हो और यहाँ पे अपने जान की भीख मांगो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, जिसने भी आज तक मुझे ये सब कुछ कहा है वो अभी तक जिंदा नहीं रहा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ नांगो जुंजे गुस्सा हो गया था और वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू भी अपने 13 गिल सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था और उसके फायर बॉल को वहाँ पे ब्लॉक किए जा रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके फायर बॉल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा था, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, इन फायर बॉल के अंदर 5 एलिमेंट ट्रू फायर है, जिसकी वजह से इस अटैक का पावर यहाँ पे इन सारे फायर बॉल का पावर 5 एम्प्रेस के पीक के अटैक जैसा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उसके हर एक अटैक से इधर उधर भाग के बचने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर क्यों नहीं बुला रहे। जिसको सुनकर दूसरी तरफ सिंग्यू सोचने लगता है, मैं यहाँ पे अपने तियानो स्पिरिट को बाहर नहीं निकाल सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे मार्शल स्पिरिट यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और यहाँ पे मुझे पब्लिक के क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पे कोई सीक्रेट है, तुम यहाँ पे अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम इतने भी वर्थ नहीं हुए, तुम इसके लायक नहीं कि तुम मेरे मार्शल स्पिरिट को देख भी पाओ। जिसको सुन के वहाँ पे नांगो जुंजे गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, तो फिर यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा तुम मेरे आगे नील डाउन हो जाओगे और यहाँ पे भीख मांगोगे अपने जान के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे नांगो जुंजे पूरे ट्रू फायर को एकदम से अपने कलरफुल पिकअप के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिखाने का वक्त आ गया, आखिरकार सुप्रीम गेट जाओटियांग वुलिंग क्या है। जिसको सुन के वहाँ पे नांगो जुंजे एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास में 365 पैटर्न का फेयरनेस मार्शल स्पिरिट है। दूसरी तरफ सिंग्यू ने अपने सोर्ड को बाहर निकाल लिया था और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था निर्वाणा फायर ने यहाँ पे 365 पैटर्न तक पूरी तरीके से कवर कर लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे नांगो जुंजे हंसते हुए कहने लगता है, सुप्रीम गेट जाओटियांग वुलिंग, तुम यहाँ पे किसको बेवकूफ बना रहे हो, एक सोर्ड का यूज करते हुए तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। हम देखते हैं जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू अपने पूरे एनर्जी को गैदर करते हुए वहाँ पे फ्यूनिक्स फायर को निकालता है, और हम देखते हैं उसका वहाँ पे फ्यूनिक्स फायर जाके डायरेक्टली नांगो जुंजे के कलरफुल पिकअप के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारा एक सोर्ड अटैक मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मेरे तियानो स्पिरिट के साथ में गोल्डन सोल बोन मर्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्पर के साथ में भी फाइट करने के पावर रखता हूँ मैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ने अपने पावर को बढ़ा लिया था, जिसको वहाँ पे नांगो जुंजे रोकने की कोशिश करता है, बट वो कर नहीं पाता, एकदम से वहाँ पे धमाका होता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तो फिर यहाँ पे तुम हार चुके हो। अब सिंग्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे नांगो जुंजे की हंसने की आवाज आती है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने सोच कैसे लिया कि तुम इतने आसानी से मुझे यहाँ पे मार सकते हो या हरा सकते हो। और उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल आय आ जाता है और वो कहने लगता है, यहाँ पे रेडी हो जाओ, और वो सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंग्यू एकदम से बेहोश होकर लावा के अंदर गिर जाता है। जिसको देख के वहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है, मुझे हराना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और याद रखना अगली बार अगर तुम मेरे आसपास भी दिखे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से नांगो जुंजे जाने लगता है और वो सोचने लगता है, अब यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे रोक पाएगा। इतना कहते हुए वो खुश हो रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे कोई भी ओपोनेंट क्यों नहीं आया। उसी वक्त हम देखते हैं
वहाँ पे सिंगू की आवाज आती है जो कहने लगता है इतनी जल्दी खुश मत हो। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और सिंगू अंदर से निकलती है अपने फायर ऑफ निर्वाणा को पूरी तरीके से यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे निर्वाणा फायर से फिनिक्स बन जाता है जो कि जाके नांगो जुंजे पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वो कहने लगता है ये तो फायर ऑफ निर्वाणा है, आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिसको सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम ये सब कुछ जान पाओ। और हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वहाँ पे नांगो जुंजे एकदम से डिसअपियर हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है लावा बैटल फील्ड में मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे निर्वाणा फायर की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। यहाँ पे फायर ऑफ रीइंकार्नेशन मतलब कि निर्वाणा फायर की वजह से मेरे पास में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि मैं यहाँ पे किसी भी एम्परर से आसानी से फाइट कर सकता हूँ। वो सब कुछ बोलती हुए आगे बढ़ने लगते हैं, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके ऊपर वो एक ही अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी लेडी भी आती है जिसके ऊपर अटैक करके सिंगू उसे भी एकदम से डिसअपियर कर देता है। और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं यहाँ पे मैं 1 लाख पॉइंट्स बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बना लूंगा। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके हम सिंगू, नांगो हुयान और बाइबिंग को देखते हैं जहाँ पे नांगो हुयान को पता चलता है कि सिंगू ने यहाँ पे नांगो जुंजे को हरा दिया। को देख के वहाँ पे नांगो हुयान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो वहाँ पे सिंगू को गले लगाते हुए कहने लगती है मुझे लगा था मैंने यहाँ पे राइट पर्सन को चूज किया है। अब वहाँ पे नांगो हुयान को सिंगू को ऐसे गले लगाता हुआ देख के दूसरी तरफ बाइबिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे नांगो जुंजे के पास में वो वानाई मार्शल स्पिरिट कहाँ से आया। कुछ सुन के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगते वो यहाँ पे हेवन की तरफ से उसको गिफ्ट मिला था जिसको की टाइपिंग मार्शल स्पिरिट कहा जाता है, जो की यहाँ पे 5 स्टार फायर के साथ में बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होता है, जो कि यहाँ पे अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से मार सकता है। बट यहाँ पे सबको लगता है कि वो आए बेकार है और वो किसी काम का नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हेवनली आए बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, बस यहाँ पे वो कलरफुल पिकअप के साथ में मैच नहीं करता। वैसे भी मैंने यहाँ पे 400 राउंड्स एक ही बारी में कंप्लीट कर लिए और 1 मंथ के अंदर मैं 1 लाख पॉइंट्स को गैदर कर लूंगा। दूसरी तरफ हम बाइबिंग को देखते जो कहने लगते इस बार तो यहाँ पे नांगो जुंजे हार गया जिसको यहाँ पे उसने सोचा नहीं था और यहाँ पे वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठने वाला, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे रेडी होना होगा। अब वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के सिंगू कहने लगता है जब तक यहाँ पे एम्परर जुई है नांगमिंग एकेडमी के लोअर कोर्टयार्ड में तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे नांगो जुंजे कुछ करने की हिम्मत करेगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगता है ये भी मत भूलिए कि नांगो जुंजे 5 एम्परर सामसारा का डिसेंडेंट है, तो इसलिए मुझे डर है कि यहाँ पे जुई वांग भी उनसे डरते होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे दरवाजे में किसी की आवाज आती है जो कहने लगता है गेस्ट यहाँ पे आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए, जिसको सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है अंदर आ जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे यूजी आ जाता है और उसके साथ में जुई हुआन होती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है अरे मोली तुम। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग और नांगो हुयान खड़े होती हुई उनको ग्रीट करने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे वे एकदम से भड़क गई थी और वो कहने लगते मैं तुम दोनों को नहीं जानती। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूजी जुई हुआन का मुंह बंद करते हुए कहने लगता है कर देना ये यहाँ पे नहीं आए इसीलिए यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं पता ज्यादा। उसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे मास्टर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, लगता है यहाँ पे मास्टर अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते अभी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है यूजी मूली एक लड़की है तो यहाँ पे तुम उसे ऐसे कैसे टच कर सकते हो, जिसको सुन के वहाँ पे यूजी घबराते हुए हाथ छोड़ता है और वो कहने लगता है मास्टर मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।